एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तानियाज नीट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हो, हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका लास्ट पार्ट है। हमने डिस्कस कर लिया एल्केन्स को कैसे नाम देना है। एल्केन स्ट्रेट चेन होंगे तब कैसे नाम देंगे, ब्रांच्ड होंगे तब कैसे नाम देंगे, वो हमने रूल्स पढ़ लिए। देन हमने रूल्स पढ़ लिए थे किस चीज के, कि अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा तो किस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देंगे। अब जो लास्ट पार्ट है वो है बेंजीन। बेंजीन कंटेनिंग अगर कोई कंपाउंड्स होते हैं तो उनको कैसे नाम दिया जाता है। सो वी विल स्टडी दैट। उसके नॉमेनक्लेचर पे आने से पहले हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ कॉमन ट्रिवियल नेम्स होते हैं। जैसे हमने नियो, आइसो, सेक, टर्जरी पढ़ा था ना, अगर आपको याद होगा, स्ट्रेट चेन में प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल के अंदर। ऐसे ही बेंजीन के अंदर भी कुछ ट्रिवियल नेम्स होते हैं। जैसे उनके ट्रिवियल नेम आइसो, नियो, सेक अलाउड है नॉमेनक्लेचर में, आईयूपीएससी में यूज करना, ये ट्रिवियल नेम्स भी अलाउड है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। तो सबसे पहले होता है दिस इज माय बेंजीन। यू वेरी वेल नो दैट दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन। ये बेंजीन का आपका स्ट्रक्चर है। दिस इज माय बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर एक मीथेन जुड़ा हुआ है, ये मीथेन है, लेकिन सिंस ये अटैचमेंट है तो ये बन जाएगा एल्काइल, मिथाइल। तो अगर आपको इसका नाम देना होगा तो क्या हम बोलेंगे? मिथाइल बेंजीन। यस, वी कैन से इट इज मिथाइल बेंजीन। अगला देखते हैं। अगर आपको याद हो ये OCH3 जुड़ा, सो दिस इज योर ईथर। और याद है ना, ईथर हो गया, आपके क्लोरो, ब्रोमो, आइडो हो गए, नाइट्रो हो गए, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होते। इनको हम एज अ अटैचमेंट डील करते हैं। अगर आपको याद होगा तो आपको याद होना चाहिए। तो सेम अगर OCH3 जुड़ा हुआ है तो वैसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज माय बेंजीन एंड दिस इज योर मिथाइल। और जब ऑक्सीजन होता है, ईथर वाला होता है, तो हम उसको कर देते हैं मिथ ऑक्सीबेंजीन। सो इट इज मिथ ऑक्सीबेंजीन। करेक्ट। यहां कोई नंबरिंग नहीं दी, बिकॉज एक ही कार्बन, एक ही अटैचमेंट है, तो उसको ऑब्वियसली नंबर 1 ही मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब नंबर मेंशन नहीं होता हम उसको नंबर 1 पे ले लेते हैं। तो ये हो गया मिथऑक्सीबेंजीन। अगर मेरा बेंजीन के ऊपर अमीनो ग्रुप जुड़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अमीनो, CH2NH2 नहीं, सिर्फ अमीनो अगर जुड़ेगा तो उसे कहेंगे आपका अमीनो बेंजीन। याद है ना, ये नाम तो सब दे सकते हो। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल आईयूपीएससी नेम। लेकिन इनको, इन स्ट्रक्चर्स को कुछ ट्रिवियल नेम्स भी दिए गए हैं। अगर मिथाइल बेंजीन होता है ना, उसको हम टोलुइन बोल देते हैं। मिथाइल बेंजीन को हम टोलुइन बोल देते हैं। अगला मिथऑक्सी बेंजीन होता है तो उसको हम एनिसॉल बोलते हैं, एनिसॉल। और अगर अमीनो बेंजीन होता है उसको हम एनिलीन बोलते हैं। साथ में एक कंपाउंड और होता है, वो भी आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। अगर बेंजीन के ऊपर एक OH जुड़ा होगा तो इसे बोलेंगे फिनॉल, इसे कहेंगे फिनॉल। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है, एवरीवन रिमेंबर्स इट। ठीक है। अब अगर इनके ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन है तो हमें नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 2 सब्स्टिट्यूशन है तो हमें नंबरिंग देना पड़ेगा। अब नंबरिंग का भी वही रूल रहेगा कि जो आप नंबर दे रहे हो उसमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए आपके अटैचमेंट को। वो रूल हमें याद है। फिर अगर दो तीन अलग अलग अटैचमेंट्स हैं तो जिसका अल्फाबेट पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे और दूसरे वाले को बाद में लिखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर बेंजीन के ऊपर कोई चेन जुड़ी हुई है, कोई एल्काइल चेन जुड़ी हुई है जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, तो हमेशा हम उस फंक्शनल ग्रुप वाली चेन को प्रेफरेंस देंगे, बेंजीन को नहीं देंगे। यहां सब में हमने बेंजीन को पेरेंट बनाया क्योंकि इनके जो फंक्शनल ग्रुप्स थे वो या तो आपके फंक्शनल, या तो वो ग्रुप्स हैं जो आपके प्रीफिक्स में यूज होते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट एल्कोक्सी प्रीफिक्स होता है, आपका मिथाइल प्रीफिक्स होता है, आपका क्लोरो, ब्रोमो, आइडो सब प्रीफिक्स होते हैं, नाइट्रो प्रीफिक्स होता है। लेकिन अमीनो, अमाइन, अमाइन को हम प्रीफिक्स नहीं, हम फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर करते हैं।
लेकिन सिंस ये NH2 डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने बेंजीन को ही प्रेफरेंस दी। बट अगर अगर आपके पास ये बेंजीन होता और इसके ऊपर CH3NH2 जुड़ा होता, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बनाते हम अपना मेन पेरेंट चेन, और ये जो बेंजीन ग्रुप है उसको हम बना देते बेंजाइल। बेंजीन को जब वो फंक्शनल ग्रुप बन गया तो बेंजाइल। तो याद रखना है, अगर कोई प्रीफिक्स वाली चीजें जुड़ी हुई है तो हम बेंजीन को पेरेंट चेन बनाएंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन पे जुड़ा हुआ है, उसको फिर हम बेंजीन को हम बनाएंगे अपनी पेरेंट चेन। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप किसी एल्केन चेन से जुड़ा हुआ है, तब उसको हम पेरेंट चेन बनाएंगे और बेंजीन को हम बेंजाइल कर देंगे, उसको हम क्या बना देंगे, साइड चेन। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये बेंजीन है, इसके ऊपर नाइट्रो। नाइट्रो वैसे भी मुझे पता है कि वो मेरा प्रीफिक्स में जाता है। ब्रोमो मुझे पता है प्रीफिक्स में जाता है। यहां दो ब्रोमो आ गए, ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर एक एक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। अगले में दो सब्स्टिट्यूशन आ गए तो फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे, और दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन लगे होंगे उसे पॉली सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे। तो याद रखना, ये नाइट्रो, तो नाइट्रोबेंजीन हो गया, इसमें ब्रोमोबेंजीन। आप वन ब्रोमोबेंजीन भी लिख सकते हो, बट लिखने की नीड नहीं है, वन बाय डिफॉल्ट हो जाता है। एक चीज और याद रखना, जो भी चीज हम फर्स्ट लिखते हैं ना, सबसे पहली जो चीज आती है, चाहे वो डाई आए, चाहे वो ब्रोमो आए, कुछ भी आए, जो सबसे शुरू में, जो नंबर के जस्ट बाद जो आपका अल्फाबेट होता है ना, उसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। स्मॉल में भी लिख सकते हो, बट स्मॉल इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है। बाकी सब कुछ स्मॉल है, लेकिन फर्स्ट शुड बी अ कैपिटल। अब इसमें दो ब्रोमीन है, तो इसको 1 2, ठीक है, तो 1,2, दो है ब्रोमीन तो डाई ब्रोमो, 1,2 हाइफन डाई ब्रोमोबेंजीन। करेक्ट। अब जो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, जिनमें आपका दोनों पे सेम ग्रुप, जो दो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, उनके लिए एक और ट्रिवियल नाम यूज किया गया है, जिसको हम IUPAC में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो डाई सब्स्टिट्यूटेड रहेगा तभी तक यूज करेंगे। अगर वो ट्राई या फोर ऐसी कोई चीज जुड़ जाएगी तो उसको यूज नहीं करेंगे। अगर अटैचमेंट बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे है तो उसको ऑर्थो बोला जाता है। मतलब नंबर मत लिखो, ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब है ये जो दो ब्रोमीन है साथ वाले कार्बन पे है, एक साथ है, एक एक पे है, एक छोड़ के दूसरे पर होगा अगर, तो उसको बोलते हैं मेटा। ये 1 2 3, तो 1,3 डाइब्रोमो को मैं मेटा डाइब्रोमो भी लिख सकती हूं। और अगर बिल्कुल ऑपोजिट, देखो बेंजीन में ऑपोजिट वाली पे है ना, मतलब पहले ऑर्थो में दोनों बिल्कुल साथ, मेटा में एक छोड़ देंगे और आपके पैरा में दो छोड़ देंगे, मतलब ऑपोजिट साइड। तो 1,4 डाइब्रोमो को मैं पैरा डाइब्रोमो बेंजीन भी बोल सकती हूँ। तो दिस इज अलाउड, हम अपना यूज कर सकते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, लेकिन सिर्फ तब यूज करेंगे अगर सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा तब। अगर वो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा तो हम ऑर्थो मेटा पैरा यूज नहीं कर सकते। इस पॉइंट को याद रखना। अब ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब चलते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड पे। पॉली पे अगर आप देखो तो 1 2 3 तीन ग्रुप है, तीन ग्रुप पॉली में है, और ये तीनों के तीनों मेरी प्रीफिक्स ही होते हैं, इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अब ऑर्थो मेटा पैरा तो यूज नहीं कर सकते, अब इनको नंबरिंग दो। यहां से नंबरिंग दूंगी तो 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग हो गई 1 3 4। लेकिन अगर यहां से नंबरिंग दूंगी तो ये हो जाएगी 1 2 4। तो 1 तो दोनों का सेम है, लेकिन ये 2 का कम नंबर दिया तो मैं प्रेफरेंस इसको दूंगी। करेक्ट। अब मेरा 1 2 4 वाली नंबरिंग हुई, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हुई। अब 2 और 4 पे है नाइट्रो, तो 2,4 बनेगा डाई नाइट्रो। 1 पे है क्लोरीन। अब मुझे ये बताना है कि क्लोरो पहले आएगा या डाई नाइट्रो पहले आएगा।
मैंने आपको बताया था डाई ट्राई को हम अपना अल्फाबेटिकल में नहीं लेते। किसको लेते अल्फाबेटिकल में? या तो आइसो को या नियो को, सेप और टर्श को भी नहीं देते। तो क्लोरो का सी स्टार्ट हो रहा है और नाइट्रो का एन स्टार्ट हो रहा है, तो पहले हम क्लोरो लिखेंगे। और ये भी आप देख सकते हो पहला लेटर इज कैपिटल, बाकी सब कुछ स्मॉल में। सो 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन। अब चलो इस पे, इसमें ये जब ऐसे लाइन डाल दी होती है ना, तो लास्ट में आपका मतलब मीथेन ही होता है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि जहां पर ये एंड हो रहा है या जहां पर भी बेंट आ रहा है वहां पर कार्बन 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 जुड़े हैं और लास्ट में भी कार्बन है। तो इसका मतलब ये मिथाइल है। तो तीनों आपके प्रीफिक्स, तो इसको भी 1 2 3 4 देना चाहिए, ना कि 1 2 3 4। सो 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, 2 पे क्लोरो, 4 पे नाइट्रो, 1 पे मिथाइल। तो सबसे पहले क्लोरो का सी आता है, फिर एम का मिथाइल आता है, एम, फिर एन उसके बाद आता है। तो 1 क्लोरो कहां पे, 2 क्लोरो, फिर मिथाइल, 1 मिथाइल एंड 4 नाइट्रोबेंजीन। एंड लास्ट वाली अटैचमेंट में याद है ना, कोई गैप नहीं देते। तो दिस इज माय स्ट्रक्चर ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आई होप ये सबको क्लियर है। अब अगर आप इसको देखो, अब मैंने बोला था एनिसोल वगैरह मैं यूज कर सकती हूं। आई कैन यूज एनिसोल इन माय नॉमेनक्लेचर। एनिसोल, एनिलीन, ये सब मैं यूज कर सकती हूँ अपने नॉमेनक्लेचर में। तो अब अगर आप देखो तो बेंजीन के ऊपर ये जो OCH3 जुड़ा हुआ है, दिस इज, इतना स्ट्रक्चर इज माय एनिसोल। ठीक है, यहां पर देखो ये स्ट्रक्चर इज माय एनिलीन। CH3 जुड़ा होता तो मैं उसको टोलुइन बोलती। देन आपका OCH3 जुड़ा है तो एनिसोल बोलूंगी। एंड देन हमारा जब वो जुड़ा है, जब हमारा अमीन जुड़ा है, तो उसको हम एनिलीन बोलेंगे। अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पे हमने 1 मिथाइल क्यों करा? हम इसको भी तो कर सकते थे, 1 मिथाइल को टोलुइन कर सकते थे ना। तो हाँ, हम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो 1 2 3 4, तो आप क्या लिखते, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टोलुइन। आप ये भी लिख सकते थे, कोई गलती नहीं होती उसके अंदर, क्योंकि वी कैन यूज टोलुइन। तो अब चलो यहां पे, अब इसको 1 नंबर 2 3 4 है ना, तो एनिसोल 2 पे क्लोरो 4 पे मिथाइल, क्लोरो पहले आता है तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। करेक्ट है, हमें समझ आ जाता है। इवन हम इनको बेंजीन के टर्म में भी नाम देंगे तो कोई गलती नहीं होगी, वो भी हम कर सकते हैं। अगला देखो ये अमीन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मिथाइल है और ये इथाइल है। सो 4 पे है इथाइल और 2 पे है मिथाइल। ई पहले आता है तो 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। तो ऐसे भी आप नंबर दे सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एनिलीन दो, चाहे उसको 1 अमीनो कर दो, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं होगी अगर आप लास्ट में बेंजीन दे दोगे। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या ऑप्शन आएगा, आप उस अकॉर्डिंग आंसर दे दोगे। अगला देखो, क्या ये मेरा फिनॉल है? क्या ये मेरा फिनॉल है? यस, ये मेरा फिनॉल है। तो दिस इज माय फिनॉल। अब मेरे को क्या याद रखना है कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप या ऐसी चीज जिसको हम नंबर दे रहे हैं, उसे मुझे फर्स्ट ही नंबर देना है। तो ये हो गया फिनॉल 1 2 3 4 5। तो 3 और 4, 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल। अब मैंने फिनॉल को क्यों नंबर 1 देना है? क्योंकि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप जो हमने ऑर्डर पढ़े थे, उनमें से कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है बेंजीन के साथ, तो मैं उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर दूंगी। यहां से देती तो इसको 4 नंबर मिलता, लेकिन यहां से दूंगी तो इसको 1 नंबर मिलेगा। तो फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलता है, इसीलिए मैंने यहां से नंबरिंग शुरू करी, ना कि यहां से। आइडियली यहां से होनी चाहिए थी, क्योंकि अब 1 2 3 4, तो 1 2 4 था। इधर देखेंगे तो 1 3 4 है, तो आइडियली 1 2 4 होना चाहिए था। बट बिकॉज फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप को हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। और ये डायरेक्टली OH पे अटैच था, तो हमने इस पूरी बेंजीन को पेरेंट चेन बना दिया।
लेकिन अगर ये CH2OH से बाइंड होता तो हम इसको पेरेंट चेन नहीं बनाते, याद रखना। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा बेंजीन चेन पे, और उस वाले बेंजीन को मैं फिनाइल कहूंगी। अब क्या होता है, दो चीजों में डिफरेंस समझो क्या होता है। अगर मुझे इसको अटैचमेंट बनाना है, अगर मुझे इसको अटैचमेंट बनाना है, मतलब ये चीज अटैचमेंट है, मतलब यहां पे क्या जुड़ा है मुझे नहीं पता, यहां पे ये किसी अटैचमेंट से जुड़ा है। जैसे देखो यहां ऐसे अगर जुड़ा है तो इसको लिखूंगी मैं फिनाइल। लेकिन अगर मेरे को अटैचमेंट बनाना है इसको CH2 और ये अटैचमेंट है, अगर ये अटैचमेंट होगी तो मैं इसको बेंजाइल लिखूंगी, और अगर ये अटैचमेंट होगी तो मैं फिनाइल लिखूंगी। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपने पीछे देखा था ये फिनाइल था और OH लग गया तो फिनाइल का बन गया फिनॉल। तो अगर ये अटैचमेंट होगी तो फिनाइल, और अगर ये अटैचमेंट है तो बेंजाइल। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो अब देखो, अब इसमें देखो चेन है ना OH, डायरेक्टली तो बेंजीन से जुड़ी नहीं, बीच में कार्बन आ गया, कार्बन आ गया, तो दो कार्बन की चेन बन गई। तो दो कार्बन मतलब इथेनॉल, और नंबर 1 यहां से देंगे, 2 यहां से देंगे, तो 2 कार्बन पे आपकी फिनाइल चेन जुड़ी हुई है, इसलिए 2 फिनाइल इथेनॉल हो गया। अगला इधर चलो, इधर कीटोन स्ट्रक्चर आ गया। कीटोन है ना, डबल बॉन्ड O है मेरा, एंड डबल बॉन्ड O की इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इट इज कीटोन। सो कीटोन को मैं फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाऊंगी, पेरेंट चेन बनाऊंगी। नंबरिंग कैसे देंगे, 1 2 3 4 ऐसे आ रही है ये नंबरिंग, और इधर से अगर नंबरिंग देंगे तो कीटोन को 2 नंबर मिल रहा है, तो हमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो इसको हम 2 बनाएंगे। तो ये 4 कार्बन हो गए, तो ब्यूटेन 2 हो गया, और 1 के ऊपर 1 कार्बन के ऊपर ये चेन जुड़ी हुई है विच इज फिनाइल, सो 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑन, दिस इज माय नेम ऑफ द कंपाउंड। अगले पे चलते हैं, ये बन गया इथेनोइक एसिड, तो इसको 1 नंबर 2 नंबर, यहां से अगर मैं नंबर देती तो 1 2, आपकी इथेनोइक एसिड को 2 नंबर मिलता, लेकिन हमें लोएस्ट देना है तो इसको 1 मिलेगा, तो 1 2 2 मतलब इथेनोइक एसिड, और 2 के ऊपर फिनाइल, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, करेक्ट। अब फंक्शनल ग्रुप की चेन में तो डबल ट्रिपल बॉन्ड भी था, अमीन भी था, एनिलीन भी था, अमीन भी था आपका, फिर आपका एसिड भी था, एस्टर भी था, आपका डबल ट्रिपल बॉन्ड भी, याद है ना लास्ट में लिखा हुआ था, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं इसको यहां से नंबर दू, चाहे मैं यहां से नंबर दू, इथीन को तो एक ही नंबर मिल रहा है, इथीन को यहां से भी 1 नंबर और यहां से भी 1 नंबर, लेकिन अगर मैं यहां से देती हूं ना तो मेरे फिनाइल को भी 1 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहां से दूंगी तो फिनाइल को 2 नंबर मिल रहा है, तो इथीन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इथीन को जहां से भी नंबर दो सेम नंबर मिल रहा है। फिर हम सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये हो गया इथीन, और इथीन नंबर 1 पे ही है तो इसलिए इथ इन ही लिखा। अगर सपोज इथेन 2 नंबर पे होता तो इथ 2 इन लिखते हम, लेकिन सिंस वो 1 नंबर पे है तो आई विल राइट इथीन ओनली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ नंबर ना होना इज 1, और 1 पर ही फिनाइल है तो फिनाइल इथीन। सो दिस इज ऑल अबाउट माय सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, इनको हम इस तरीके से नाम देते हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने थोड़ा अच्छे से सारे रूल्स पढ़ लिए, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर कॉरेस्पॉन्ड टू IUPAC, नेम ऑफ दिस। क्या है, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 4 आइनोइक एसिड। इसका मतलब लास्ट से देखो हेक्स है, मतलब 6 कार्बन वाली चेन ढूंढनी है जिसके तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 5वें कार्बन पे आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, और पहला कार्बन ऑब्वियसली ओइक एसिड होगा। तो अब ढूंढो 6 कार्बन वाली चेन, ओइक एसिड ये रहा, ओइक एसिड ये रहा, ओइक ये रहा, ओइक ये रहा। अब चलते हैं ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 सब में हो रहा है, लेकिन अब देखो
3 पे इन है तो 1 2 3, यहाँ पे 3 4 5, 3 पे इन भी हुआ, 5 पे आइन भी हुआ, तो लग तो ये ठीक रहा है, लेकिन आगे और देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहां पर तो आया ही नहीं डबल बॉन्ड, तो ये हो गया मेरा गलत। अगले पे चलो, इसमें भी सिमिलरली नहीं आया, इसमें भी या तो डबल आ रहा है इस साइकिल में, या तो ये साइकिल लोगे या ये साइकिल लोगे, तो दोनों तो ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं आएंगे, तो समझ ही आ रहा है पहला सही है। पर चेक कर लेते हैं। अब क्या है, 2 पे हाइड्रोक्सी, 1 2, 2 पे हाइड्रोक्सी करेक्ट। 3 पे ये ग्रुप है, एक कार्बन इथाइल, तो 3 पे इथाइल, 2 पे हाइड्रोक्सी, और चौथे पे एक कार्बन वाला मिथाइल है, तो ये मेरा नाम करेक्ट आता है। और आप देखोगे ई सबसे पहले आता है इसलिए इथाइल पहले लिखा, एच बाद में आता है बाद में लिखा, एम सबसे बाद में आता है इसलिए इस ऑर्डर में भी लिखा है। और याद रखना इथाइल सबसे पहला वाला कैपिटल लेटर में लिखा गया, बाकी सब कुछ स्मॉल है। तो कैन आई से फर्स्ट इज माय करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द अबव मेंशन कंपाउंड इज। अभी मैं ना आपको वो आपको पता होगा मैं रेस्पिरेशन भी पढ़ा रही हूँ, मैंने ग्लाइकोलिसिस और इंटरमीडिएट साइकिल पढ़ा दी, नेक्स्ट साइकिल वुड बी सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। वहां पर मैं आपको क्रेब्स साइकिल में सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी कि 3 कार्बन होते हैं पहले, उन तीनों कार्बन के ऊपर COH 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 होता है, और जो बीच वाला कार्बन है उस पे OH होता है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रिक एसिड। कुछ थोड़ा याद करो, मैंने बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था, 3 कार्बन है, तीनों के ऊपर OH 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 है और बाकी सारे हाइड्रोजन, दिस इज ग्लिसरॉल। 3 कार्बन है, तीनों के ऊपर COH है और बीच वाले पे OH है, दिस इज सिट्रिक एसिड। तो वैसे तो अबव मेंशन कंपाउंड है सिट्रिक एसिड, बट सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, ये ट्रिवियल नेम है और ऐसे नेम्स अलाउड नहीं होते, तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप अगर ऐसे चेन लोगे तो आप सिर्फ इन 2 COH को इंक्लूड कर पाओगे, तीसरे को तो इंक्लूड कर नहीं पाओगे, तो ये तो गलत बात हो गई ना। आपने 3 COH है, तीनों में से 2 को तो आपने वैल्यू दे दी, तीसरे को आपने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते, गलती है ये। तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको कर देंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लिख सकते हैं। सो ये 3 कार्बन, ठीक है, 1 2 3, दूसरे पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सो प्रोपेन, लेकिन 1 पे 2 पे और 3 पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है। मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को चेन ही बनाना है पेरेंट, और अगर मैं ओइक एसिड लिखूंगी तो आपको इस कार्बन को, अगर हम ओइक एसिड लिखते हैं ना, तो उसके अंदर ये कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए, बट यहां पर चेन में इंक्लूड अगर करेंगे तो सिर्फ 2 इंक्लूड हो रहे हैं, तीसरा नहीं हो पा रहा। तो ऐसे नहीं कर सकते कि भाई 2 COH को ऊपर वैल्यू दे दो और एक को नीचे गिरा दो, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इन तीनों को हम कार्बोक्सिलिक, ये जो पूरा ग्रुप होता है उसे कार्बोक्सिलिक कहते हैं। तो आपने चेन इतनी बनाई और 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया, इसलिए मेरा ये आंसर करेक्ट होगा। फिर टेक अवे क्वेश्चन से क्या है कि मुझे कभी भी 2 अगर COH सबसे आगे था, याद होगा अगर ऑर्डर में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड था, फिर सल्फोनिक एसिड था, मतलब COH सबसे आगे है, तो आप ये नहीं कर सकते आप 2 COH को एक ही वैल्यू दे दो, दूसरे का वैल्यू ही ना दो तीसरे को, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट अलाउड। तो ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें COH है तो ऑब्वियसली इसको 1 नंबर मिलेगा, 1 2 3, ऐसे तो 3 की चेन, 1 2 3 4, 4 की चेन बन गई, 4 मतलब ब्यूटेन ओइक एसिड, क्योंकि पहले नंबर पे है, 2 पे मिथाइल है और 3 पे ब्रोमो है, ठीक है, 2 पे मिथाइल और 3 पे ब्रोमो, पहले क्या लिखोगे, बी पहले आता है एम बाद में आता है, तो ब्रोमो पहले लिखेंगे, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये नहीं लिख सकते, ये गलत है, क्योंकि हमने इसके अंदर इसको नाम दे दिया वो वाला, एम को पहले लिख दिया। इसके अंदर देखोगे इन्होंने नंबरिंग यहां से करी, ब्रोमो को 2 नंबर दे दिया, नहीं कर सकते क्योंकि ब्रोमो को 2 दोगे तो COH को चौथा नंबर मिलेगा, और हमारा रूल था फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, तो ये भी गलत। अगले पे चलते हैं।
द कंपाउंड विद एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो होगा वो कंपाउंड कौन सा होगा। तो इसमें हमें सबके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे एंड देन हम इसको फिगर आउट करेंगे कि इसमें से किसमें आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल आपको याद होना चाहिए, इस तरीके का जो ग्रुप होता है, जो ऐसी अटैचमेंट होती है, उसे आइसोप्रोपाइल कहते थे। अब ये आपका होमवर्क है, आप लोग चेक करके आओगे इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, देन आई विल डिस्कस इट। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेम इनका क्या है। अब ये COCl है, मतलब एसाइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड वुड बी सब्स्टिट्यूशन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो दूसरे पे मिथाइल, तीसरे पे मिथाइल, तो 2,3 ढूंढो। 2,3 डाइमिथाइल, ठीक है। 5 कार्बन है, पेंटेनॉइल क्लोराइड, पेंटेनॉइल क्लोराइड, तो करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपकी ये साइकिल है, ठीक है, करेक्ट। अब OH भी एज अ अटैचमेंट ही है, अगर CH2 अलग से जुड़ा होता तो हम उसको प्रेफरेंस देते, बट अभी इसको देने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप इसको नंबर अगर दोगे तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, वो सॉरी 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, करेक्ट। लेकिन क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसे नंबर दूंगी 1 2 3 4, तो OH को 4 नंबर मिल रहा है, नहीं कर सकते। इधर से देखो तो OH को 3 नंबर मिल रहा है, तो 2 1 पे हो गया इन, तो 4 कार्बन है ब्यूट, 1 पे है इन, ब्यूट 1 इन, 3 पे ऑल है, और ये साइक्लोब्यूट है, तो साइक्लोब्यूट। अब ये 2 पे ऑल लिख रहा है, गलत। साइक्लोब्यूट 1 इन 3 ऑल करेक्ट लिखा है, 4 पे मिथाइल, तो हमें आंसर तो ये करेक्ट लग रहा है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। साइक्लोब्यूट 2 इन 1 ऑल, हम ये भी हम कर सकते हैं, या ये करेंगे या ये करेंगे। चलो अब अभी आप लोग मुझे बताओगे किसको करेंगे। अगला देखो, 2 मिथाइल साइक्लोब्यूट 3 इन 1 ऑल, 3 इन और 1 ऑल, ये भी हो सकता है। तो अब मुझे बताओ कि इन आपके कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हुए। एक आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ OH और दूसरा आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ एल्कीन। किसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर दोगे, OH को, तो 1 2 3 4, तो 1 पे ये आ गया, 2 पे डबल बॉन्ड आ गया। अगर आप ऐसे नंबरिंग देते 1 2 3 4, तो एल्कीन पे 3 नंबर मिल जाता, और मेरी मीथेन और एल्कीन में से एल्कीन इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो OH को 1 नंबर मिलना चाहिए और इन को 2 नंबर मिलना चाहिए, तो OH को 1 नहीं मिल रहा, सो दिस इज रॉन्ग। इधर आओ, OH को 1 मिला, 2 को इन मिला, 4 को मिथाइल मिला, so this is correct. So this is how you have to check the functional group, कि functional group का ऑर्डर जरूर मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पे OH नहीं होता ना, OH की जगह नाइट्रो होता, तो नाइट्रो तो हमेशा चेन में आता है, तो हम इनको यहां नंबर 1 देते। तो ये चीज याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला, द करेक्ट IUPAC नेम अमंग द फॉलोइंग इज प्रॉप 3 इन 1 ऑल। प्रॉप बनाओ, 1 2 3, 1 पे ऑल, 1 पे OH बनाया, 1 2 3, तीसरे पे डबल, कहां से दोगे, तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हो। तीसरे पे तो ट्रिपल बॉन्ड तब होता अगर यहाँ 4 होते, इसका नाम होना चाहिए था, यहां पे आप ट्रिपल डाल सकते थे, 2 होना चाहिए था, ये गलत। ब्यूट 3 ऑल 2 आइन, अब ऑल को आपने ज्यादा, OH को आपने ज्यादा नंबर दिया और ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते, ये भी मेरा गलत है। अगला देखो, ब्यूट 4 ऑल 4 आइन, अब भाई चौथे कार्बन पे, लास्ट कार्बन पे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता ना, उसके बाद एक कार्बन तो कम से कम होना चाहिए। अगला देखो, ऑल को पहला नंबर है, बढ़िया करा हुआ है। ब्यूट पे चलो, ब्यूट पे चलते हैं, 1 2 3 4, पहला नंबर ऑल को करेक्ट, 1 2 3, तीसरा नंबर आइन को, दिस इज माई करेक्ट, सो आंसर इज 4। So it is very 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 important to understand the
योर नॉमेनक्लेचर प्रॉपरली, क्योंकि अगर आपने एक बार नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ लिया ना तो नाम देना डिफिकल्ट नहीं होगा, आप रूल्स के बेसिस पे सब कुछ आंसर दे सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए 2 डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, करेक्ट। अब आपको ये याद होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि इन और आइन में से पहले इन को लिखते हैं, लेकिन मतलब पहले इन को लिखेंगे हम पहले इन को, बाद में आइन को लिखेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस है। जिनको शॉर्टेस्ट नंबर मिलेगा उसको वैल्यू देंगे, लेकिन अगर दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, इधर से जाओ तब भी सेम नंबर, उधर से जाओ तब भी सेम नंबर, तो हम आइन को लीस्ट पॉसिबल नंबर देंगे। अब देखो यहां से चलेंगे तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, और यहां से चलेंगे तो आइन को 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये मेरा बेटर है। 5 कार्बन पेंट, पहले पे आइन और तीसरे पे इन, तो ये और ये दोनों नाम ठीक लग रहे हैं, लेकिन क्या बताया था मैंने, इन पहले लिखेंगे आइन बाद में लिखेंगे। सो इन पहले लिखेंगे आइन बाद में लिखेंगे, सो दिस वुड बी माय करेक्ट आंसर। आ गया सबको समझ? दिस इज ऑल अबाउट योर नॉमेनक्लेचर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा नॉमेनक्लेचर, क्योंकि नॉमेनक्लेचर समझ आएगा तभी जैसे जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को और अच्छे से समझ आती जाएगी। सो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें मैं आइसोमेरिज्म डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।